नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल कुमारा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में। जैसा कि मैंने आपसे हमेशा शेयर किया है कि मैं बड़े गोचर पे आपसे मिलती रहूंगी। जैसे कि शनि है जो कि साल में 2-2.5 साल के अंदर उनका परिवर्तन होता है। जैसे कि गुरु है 12 से 13 महीने में वो अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। और जैसे कि राहु केतु है। और यदि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट घटना जो कि खगोलीय घटना जो कि हमारे पूरे समस्त ब्रह्मांड और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली होती है, उससे संबंधित चीजें मैं आपसे शेयर करती आई हूँ। वेलकम टू कुमाराज एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड। आप लोगों का साथ बना रहने के लिए सबसे सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब हम आज बात करने के लिए जो आज इस चर्चा के लिए जो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो बात है गुरु के राशि परिवर्तन। गुरु जो कि अभी एक वृषभ राशि में जाएंगे, मेष में संचरण कर रहे हैं और शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में वो पदार्पण करेंगे 1 मई 2024 से लेकर और आने वाली अगले साल 2025 की 14 मई तक। यहाँ पर गुरु जो कॉम्बिनेशंस के साथ में रहेंगे, जिन नक्षत्रों में रहेंगे, मैं छोटा मोटा उनकी जानकारी आपसे शेयर करूंगी। और इस पूरे वीडियो में मैं आपसे 6 राशियों के बारे में बात करूंगी, शुरू की मेष से लेकर कन्या तक, और दूसरा तुला से लेकर मीन राशि तक का वीडियो आप किसी के साथ में लिंक दे रही हूँ, आप उसमें देख सकते हैं यदि आपकी राशि उसमें आती है। अब सबसे पहले तो ये जानकारी जरूरी है कि आपकी राशि कौन सी है। तो यदि आपको आपकी राशि के बारे में नहीं जानकारी है तो आप अपने नाम अक्षर से, जो कि आपका अक्षर है, अगर यदि आपको अपनी चंद्र राशि के बारे में ज्ञान है तो मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देती हूँ, हमेशा आप अपने नाम अक्षर से अपनी राशि की जानकारी ले सकते हैं। और यदि चंद्र राशि की भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो चंद्र राशि ऐसे देखी जाती है कि यदि आपकी लग्न कुंडली में जहां पर चंद्रमा जिस राशि के नंबर के साथ में संबंधित है, यानी जहां पर चंद्रमा बैठे हैं या चंद्रमा जहां लिखा है जन्म कुंडली में 1 नंबर के साथ 2 नंबर से एंड सो ऑन 12 तक, उस तरह से आपकी उस राशि का जो है संबंध बनेगा चंद्रमा से और वह आपकी जन्म राशि रहेगी। तो आप अपने इस वीडियो में अपने लग्न से भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने चंद्र राशि के आधार पर ज्यादा बनाया है तो ये चंद्र राशि के रूप में आपको ज्यादा प्रभावित करेगा। अब हम समझने के लिए आपसे इस गुरु के परिवर्तन का थोड़ा सा हम एक आधारभूत ज्ञान जरूर लेना चाहिए। जब भी कोई ग्रह अपना स्थान बदलता है, हम भी अपनी जगह जब बदलते हैं तो वो एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, हर तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो जब इतना बड़ा ग्रह, जब इतने बड़े ग्रह नक्षत्र अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं तो उनका हम पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आइए, वीडियो चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगी कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप इसका सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। यदि अंत तक आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ साथ में नोटिफिकेशन बार को भी आप, घंटी जहां बनी हुई है उस बेल को भी आप प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाला वीडियो मैं कम ही मिलती हूँ, इसलिए आपको वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाए। देखिए, जो कि गुरु है, जो कि हमारे जीवन के 4 स्तंभ के साथ जुड़े हैं। सबसे पहला स्तंभ है हमारे जीवन का ज्ञान, दूसरा स्तंभ है सुख, ठीक है, मानसिक सुख से लेके शारीरिक सुख सभी से जुड़े हैं। मतलब उसके साथ साथ धन, जो कि बहुत बड़ा स्तंभ है जीवन का, हमारे जीवन या जीवन को हमारे चलाने वाला जो कार्य करता है। उसके साथ में हम हमारे गुरु और हमारा भाग्य और हमारा विवाह और इसके साथ साथ हमारा घर, इतने बड़े बड़े कारकों के कारतत्व लेकर जो गुरु हमारे जीवन में रहते हैं। और इतने बड़े हैं वो कि उनकी जो, अगर यदि हम उनकी साइज देखें तो वो भी बहुत बड़ी है हमारे ब्रह्मांड में। बड़ा सूर्य के बाद उनका ही मतलब काफी 2-3 जो ग्रह है, शनि है और भी जो बड़े ग्रह हैं उनके साथ साथ इनका नाम लिया जाता है। तो गुरु वैसे ही बड़े हैं क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति जिनका नाम है दूसरा। और जो बृहस्पति अब देवताओं के जो गुरु होकर, और उसके बाद वो जो दैत्यों के गुरु शुक्र की साधारण राशि जो कि वृषभ राशि है, जो कि सुख समृद्धि की राशि भी कहलाई जाती है, जहां पर वह कुबेर का भी धन कुबेर का योग बनाएंगे और साथ में लक्ष्मी नारायण का योग बनने वाला है इस पूरे जीवन, इस पूरे वर्ष पर्यंत। तो इस धन के जो कारक गुरु हैं वो सुख समृद्धि की राशि में जाकर, जैसा कि हमें समझ में आ रहा है कि सुख समृद्धि की राशि के साथ में संबंध, यानी कि सुख और समृद्धि का बढ़ना। तो डेफिनेटली अब इस चैनल में मैं आपको इसमें इस बारे में जानकारी दूंगी कि सुख समृद्धि किस तरह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ जो यह गुरु अपने दैत्य जो हैं शुक्राचार्य जी, उनके साथ
उनका जो संबंध है वैसे तो वैमनस्यता का है, क्योंकि देवताओं और गुरु, देवताओं की और दैत्यों की कभी जीवन में आपस में पटरी बैठी नहीं है। तो वैसे तो ये अगर नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दे आर नॉट एक्चुअली लाइक एक जगह को फॉलो करने वाले हैं। पर चूंकि दोनों गुरु हैं, दोनों अध्यात्म से जुड़े हैं, दोनों का संबंध गुरु की उपाधि लेकर है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कभी भी बुरे फल नहीं देते। और शुक्र और गुरु वैसे भी कभी भी, जहां तक हो सकता है, फलों की प्राप्ति इनसे अधिकतर अच्छी ही होती है। तो अब जब हम साधारण राशि में जा रहे हैं तो एक गुरु दूसरे गुरु के घर जा रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि गुरु जो साल भर पर्यंत रहेंगे वो एक जैसा फल नहीं देते हैं। कोई भी ग्रह कभी भी एक जैसा फल अपने गोचर में नहीं देता, या कोई भी महादशा में भी कोई भी फल एक जैसा नहीं आता। क्योंकि देखिए, जब भी गोचर होता है तो किसी भी ग्रह के जो नक्षत्र परिवर्तन होते हैं वो भी उसके प्रभाव में बहुत मायने रखते हैं। जैसे कि यदि वो अपने शत्रु ग्रह के साथ के नक्षत्र में विचरण करेगा तो उसके प्रभाव में कमी या ज्यादा, जो भी आपकी पत्रिका में उसके योग है वैसा आएगा। और यदि महादशा में भी अंतर प्रत्यंतर जो आते हैं जीवन में, तो कभी भी महादशा पूरी रूप से किसी की भी खराब नहीं होती है, भले ही वो उसका जो प्लानिटरी पोजीशन है पत्रिका में अच्छी ना हो। और यदि किसी की बहुत फेवरेबल महादशा है तो पूरी वह अच्छी नहीं जाती। तो इसी तरह से गोचर में भी, जब जैसे कि गुरु अभी कहाँ रहेंगे, अभी गुरु 3 नक्षत्रों में पार करेंगे, अगस्त और सो ऑन आगे में। उसमें से विशेष रूप से मैं शुरुआत में बता देती हूँ। अप्रैल में कृतिका नक्षत्र में से भ्रमण करते हुए, जून में रोहिणी में, और अगस्त में मृगशिरा जो कि मंगल का नक्षत्र है वहां जाएंगे। तो इस तरह हर नक्षत्र के भ्रमण के साथ साथ हर डिग्री पे उनके प्रभाव चेंज होंगे। तो इसी तरह से इनके प्रभाव को समझना पड़ेगा। और साथ ही साथ में एक चीज और बता दूं कि यदि पत्रिका देखते हैं या आप इन सब चीजों में विश्वास करते हैं, तो कई बार हमारा मन कहता है कि अरे हमको तो उन्होंने बताया था कि गोचर बहुत अच्छा है, गुरु आपके फेवर में है, या ये फलाना जो नक्षत्र है, ग्रह है, ये आपके लिए फेवर में जा रहा है। पर फिर अचानक से हमारे जीवन में एक ऐसी कोई घटना घटती है या कुछ ऐसे प्रभाव आने लगते हैं तो हम समझते हैं कि ये तो ज्योतिष सब गड़बड़ मामला है। पर ऐसा नहीं है। देखिए, गुरु का संचरण, राहु की उपस्थिति भी बहुत मायने रखती है कि गुरु किस तरह से, गुरु के साथ में राहु का संबंध बनेगा, शनि कहाँ से कैसे देखेंगे। अभी गुरु पे उनकी नीच की दृष्टि है, पर बाद में अभी जब संचरण होगा तो शनि के अपने प्रभाव रहेंगे। और कहाँ वेद, वेद यानी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि आपने अगर ज्योतिष शास्त्र में ये शब्द नहीं सुना है तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इसकी देना हूँ कि जब भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा किसी भी राशि के अनुसार, ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट, या तब गुरु के जो फल होंगे, भले ही फिर वो आपका फेवर का प्लैनेट होगा, तब भी वह उसके प्रभाव में कमी आएगी और आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपकी अच्छा अनुसार चल रहा था। तो कभी भी इसको मिसअंडरस्टैंड ना करें। अपनी पत्रिका को अच्छी तरह से जानकारी लेने के लिए दिखाते रहें। अपने जिन पर भी आपको विश्वास है, आप अपने एस्ट्रोलॉजर से जुड़िए। चाहे तो आप मुझे भी पत्रिका दिखा सकते हैं और अपने लिए आगे के भविष्य की बहुत अच्छी योजनाबद्ध तरीके से चल सकते हैं। अगर जनरली इसका प्रभाव की बात करूं तो फूड इंडस्ट्री है, फाइनेंस इंडस्ट्री, एजुकेशन, मेडिसिन के लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, वह इस ग्रह गोचर से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी जो भी क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्य करने वाले लोग हैं या जीवन में जो बाकी के लोग हैं उन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हर किसी का उनकी पत्रिका और उनकी ग्रह नक्षत्र के अनुसार प्रभाव पड़ता रहेगा। पर एक जनरल स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस गोचर में जो स्पीकिंग करते हैं और एलोक्वेंस है, कुटुंब को भी, बहुत धन को भी प्रभावित करने वाला समय रहेगा ये। और 2 ग्रहों के प्रभाव से जो इसमें एक अच्छी चीज जो आएगी कि एक तो शुक्र का प्रभाव रहेगा। शुक्र चूंकि भोग विलासिता के कारक है, अध्यात्म भी उनका उस तरह से जुड़ा हुआ है, और गुरु जो कि पूर्ण रूप से अध्यात्म और मन के गुरु माने गए हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो रहेगा, लक्ष्मी नारायण योग, कुबेर योग, इस तरह की जो वेरियस कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो जुपिटर का एनलाइटमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देता है और जो वीनस होते हैं वो रिसोर्सेज की तरफ बैलेंस करते हैं। तो इसी तरह दोनों का कॉम्बिनेशन जो इस तरह की राशि के साथ जब बनेगा तो ज्ञान का एनलाइटमेंट और रिसोर्स का उत्पादन, मतलब कि आपके सोर्सेज के ऊपर भी बहुत अच्छे इसके प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा माना गया है। वृषभ राशि एक स्थिर राशि कही गई है और ये पृथ्वी तत्व की राशि है जो कि पोषण और संग्रह का कार्य इसका नेचर होता है। तो इस पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस समय यदि आप करते हैं गुरु के गोचर से, धन की या किसी भी चीज की, और स्टार्टअप भी बहुत ज्यादा ओपन अप होंगे इस पूरे पीरियड में। और अब शनि की जो अप्रोच से बाहर निकलेंगे गुरु, तो उससे भी काफी कुछ अच्छा पॉजिटिव प्रभाव आना है।
तो ओवरऑल मैं ये कहूंगी कि जो गुरु के हैं वो अभी इस बार अच्छे फल प्रदान करेंगे। और गुरु की 3 दृष्टियां हैं जिन्हें हमें मोटे तौर पे बहुत अच्छे से समझना है कि 3 दृष्टि सबसे पहली 5वीं जगह पे जो देखेंगे, फिर 7वीं जगह पे सामने, और 9वीं दृष्टि। तो गुरु की दृष्टि में अमृत, ऐसा कहा गया है कि दृष्टि हमेशा अच्छी डालते हैं और जहां भी बैठते हैं स्थान वृद्धि तो करेंगे ही। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जिनका बुरा होना है बुरा ही होगा, पर अच्छा भी बहुत होना है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कैसे गुरु हमारे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का प्रभाव देंगे, और इस वीडियो में हम कन्या राशि तक ही जान पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपके साथ जनरल उपाय भी शेयर करूंगी जिन्हें कि आप वीडियो के अंत में देख पाएंगे। आप अपनी राशि के अनुसार भी उपाय कर सकते हैं गुरु के, जो आप यदि ज्योतिष से कंसल्ट करते हैं। और अगर आपको ज्यादा समय नहीं देना है इन चीजों को, तो आप मैं जो जनरल उपाय बताऊंगी आप उस पर भी ध्यान देंगे और थोड़ा बहुत करते रहेंगे अपने हिसाब से, तो आपके बुरे समय को ये काफी कुछ कमी के साथ में बढ़ाएगा। अब यदि मैं दूसरे स्वास्थ्य के ऊपर जो विशेष आने वाला है चैलेंज, या जिसपे तो सबसे ज्यादा तो भोग विलासिता बहुत बढ़ेगी, अभिमान बढ़ेगा लोगों में, और लोग मदद करने से थोड़े पीछे हटेंगे। इस तरह का कॉम्बिनेशन, इस तरह के प्रभाव गिरते हैं जब गुरु वृषभ राशि या शुक्र की राशि से कोई संबंध बनाते हैं। हार्मोनल, किडनी से रिलेटेड रोग बढ़ते हैं कई लोगों के, मोटापा, लोगों का बीपी इफेक्ट होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग मोटे हो जाएंगे या सारे लोगों को बीपी हो जाएगा, पर जिनकी राशि में कुछ इस तरह के प्रभाव ज्यादा बन रहे हैं उन्हें इस तरह का प्रभाव देंगे। आगे यदि मैं बात करूं तो सेल्फ सेंटर्ड काफी हो जाएंगे लोग। कहते हैं ना कि कोई एक पर्टिकुलर पीरियड आता है जब लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो एक जनरल प्रभाव, एक मतलब सर्वमान्य प्रभाव एक तरह का छोटा मोटा सब पे आएगा इस तरह का। और यदि मैं इसमें किसी भी तरह की कोई बात करूं तो गुरु का प्रभाव भले ही कैसा भी रहता है, पर गुरु वैसे ओवरऑल जब भी हम उनको एवरेज लेवल पे जब देखते हैं तो गुरु अच्छे ही प्रभाव देते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लिए गुरु का प्रभाव कैसा रहेगा। मेष राशि के लिए गुरु अभी मेष राशि में ही, गुरु अभी 1 मई तक है, और 1 मई के बाद में वह वृषभ राशि यानी कि उनके दूसरे घर से अपना संबंध बनाएगी। दूसरा घर धन वृद्धि का है, कुटुंब का है, वाणी का है। वहां से आपके करियर को भी देखा जाता है, वहां से आपके खान पान को भी देखा जाता है, मुख का जगह कहलाती है। तो गुरु वहां पे आएंगे तो सबसे पहले तो एक अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। धन वृद्धि के साधन आपके बढ़ेंगे, धन वृद्धि के लिए आपको बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं रिसोर्सेस मिलेंगे। संतान के आगमन की जगह भी कहीं कोई किसी नए व्यक्ति के घर में आगमन के चांसेस बनते हैं, या विशेष रूप से मेहमान भी आ सकते हैं, आपके फेवरेट मेहमान से आपका मुलाकात हो सकती है। और यदि संतान की बात करें तो नए संतान जो कि नव दंपत्ति है उनके घर में नई बच्चे के आने के पूरे पूरे योग बनते हैं। गायन वादन के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो कि पॉलिटिकल स्पीकर्स हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, जिनका कार्य बोलने से होता है, उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा है मेष राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से। वाणी में आपकी मधुरता आएगी, आप थोड़ा सा और लीनियंटली और बहुत अच्छे से लोगों से पेश आएंगे। आपके व्यवहार की मधुरता से आपको लोग लाइक भी करेंगे। आपकी महादशा की सुटेबिलिटी अगर बहुत अच्छी होगी तो आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, आपको शत्रु से मुक्ति मिलेगी, जॉब में आप अच्छा कर पाएंगे, आप प्रमोशंस के आपके चांसेस बनेंगे। टेक्नोलॉजिकली जो भी लोग जुड़े हैं, रिसर्च वर्क से जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए आगे प्रमोशंस के आगे उनको सफलता मिलने के चांस बढ़ेंगे। कुटुंब में एक अच्छी सी शांति रहेगी और आपको अच्छा लगेगा। आपको जो अभी तक जो एक नेगेटिविटी आपके ऊपर थी वो खत्म होने वाली। तो वैसे मेष राशि के लिए गुरु का संचरण अच्छा मानते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी महादशा क्या है और साथ में राहु आपको किस तरह से अफेक्ट करेंगे, तो उतना माइन्यूटली मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगी। यदि आपको जानकारी प्राप्त करनी तो आप पर्सनली मेरा नंबर है, आप उस पर जानकारी प्राप्त करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मैं आपकी पत्रिका विवेचन कर सकती हूँ। आगे यदि बात करेंगे तो अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से लेकर आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना होगा, और उनके बचाव के लिए आपको बहुत ध्यान रख के ही चलना होगा। कैरियर में एक इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। रोगों की लेकिन सावधानी मैं आपको जरूर कहूंगी कि रोग से सावधानी रखें, और सेहत से आने वाली समस्याओं को आप एड्रेस प्रॉपरली टाइम पे करेंगे तो आप सही रहेगा आपका। और अचानक धन लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है, तो इसके लिए मैं यही कहूंगी कि मेष राशि के लिए गुरु का संचरण एक पॉजिटिव समय के लिए आ रहा है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि जहां पे गुरु आप लग्न से संबंध बनाएंगे तो एक तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, ऑरा जिसको कहते हैं ना वो फाइन होगा, ऑरा क्लियर होगा। ऑरा से आपके लोगों के साथ में कनेक्शंस बहुत अच्छे बनेंगे। आप पॉजिटिव ऑरा में रहेंगे तो लोगों के ऊपर भी आपका प्रभाव पॉजिटिव पड़ेगा, तो उसका रिफ्लेक्शन भी आपके ऊपर अच्छा आएगा।
इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, इनकम बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, जैसे कि मैंने कहा है। भाग्य का सहयोग, तीर्थ यात्रा, देश विदेश की यात्रा, प्रभाव क्षेत्र बढ़ना, हायर एजुकेशन के मार्ग खुलना, लाइफ पार्टनर को अच्छी एक प्रमोशन मिलने के चांसेस, उनके काम में उनको वृद्धि मिलेगी। संतान को वृद्धि मिल सकती है, वर्क प्लेटफॉर्म आपके लिए क्लियर होगा, वो बढ़ेगा, आपको मिलेगा। समस्याओं का आगमन तो होगा, लेकिन आप उनको अचानक से आने वाली समस्याओं को हैंडल कर पाएंगे। आप में एक अलग से एक शक्ति का पदार्पण रहेगा गुरु की वजह से, और इससे आपको काफी कुछ फायदा भी होगा। लेकिन हाँ, सेहत संबंधित जैसे कि हार्मोनल डेफिशिएंसी या फिर इंक्रीमेंट्स इन हार्मोनल प्रॉब्लम्स, बीपी की समस्या आपको बढ़ सकती है, इसका ध्यान रखें। और इसके साथ साथ अपनी व्यवहार के ऊपर भी आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो वृषभ राशि के लिए एक अच्छा समय मैं कहूंगी। आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि के लिए क्या लेकर आए। मिथुन राशि के लिए 12वें भाव में 12th हाउस के साथ में जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ मामला है, क्योंकि 12वां भाव जो हमारा होता है वो धर्म का होता है, वैसे खर्च का भाव होता है, हॉस्पिटल का भाव होता है, शत्रु, लिटिगेशंस, मतलब बहुत सारी दूसरी समस्याओं को जागृत करने वाली जगह होती है। इच्छा शक्ति भी जागृत होती है खैर इस जगह से। स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा होता है, यदि आप अपने अच्छे कार्य के लिए स्वास्थ्य, यदि आप कोई अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम। मिथुन राशि वालों को अपने ओबेसिटी के प्रॉब्लम है या फिर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स है या किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझने के लिए आप अपने किसी अच्छे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अपना पैसा खर्चा करेंगे तो वो आपके काम आएगा। मोटिवेशन जैसे गुरु हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, धार्मिक गुरु हैं, नेता हैं, या आपका संबंध वाणी से संबंधित जो कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा समय है। भागदौड़ बढ़ने का समय, आपके ऊपर मेहनत का एक वर्कलोड का सिचुएशन रहेगी, लेकिन आप नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं, नया घर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। अनावश्यक खर्चे से आपको बचना होगा। साधना, आपकी आध्यात्मिकता की तरफ रुझान रहेगा और आप पूजा पाठ साधना में लीन रह सकते हैं, उसका आपको फल बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है। अचानक लाभ की भी जो है योग बनेंगे। रिसर्च और रिसर्च वर्क से, जैसे कि इंजीनियरिंग है, आप रिसर्च वर्क करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, इन सब में कार्य करने वालों को काफी सफलता के लिए, क्रिएटिविटी के लिए आगे आगे बढ़ने को मिलेगा। शत्रुओं से लेकिन आपको हाथ मिलाना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहेंगे, आपके मन के अकॉर्डिंगली नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे और वो आपके लिए अच्छा होगा। कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। लीगल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ भी सकते हैं और कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन पुराने जो चल रहे हैं केसेस वो आपके समाप्त हो। तो मिथुन राशि के लिए मिश्रित फलदायी है, ध्यान देके समय निकालिए। कर्क राशि की बात करूंगे तो 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं गुरु। 11वें भाव में कोई भी ग्रह जब भी संचरण करता है तो उसके फलों की बहुत अच्छी वृद्धि होती है और वो अच्छा ही फल देते हैं। तो मिथुन राशि के लिए, कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। अच्छा सांसारिक सुखों का, साधनों का आपके लिए उत्पादन होगा, जीवन में आप उनको पा सकेंगे, आय में वृद्धि है, मित्रों से काफी लाभ होने वाला है, छोटे भाई बहनों से आपको काफी लाभ होगा। बड़े भाव के साथ में तरक्की जब बनती है तो बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावना आती है। संतान के योग बनेंगे, यदि आप संतान प्राप्ति करना चाह रहे हैं तो संतान प्राप्ति, यदि आप आईवीएफ सिस्टम से भी आप संतान में अभी देरी हो रही थी तो वहां आपको सफलता मिलेगी। जनरल वे में भी आपको, जो अभी तक आप यदि बिना काम की टेक्नोलॉजी के पीछे पड़े थे तो संतान के लिए आपको रास्ते खुलेंगे, गुरु की आपके ऊपर कृपा रहेगी। संतान की स्वयं की उन्नति भी बहुत अच्छी होगी, उनको कोई कहीं बड़े हायर एजुकेशन के लिए यदि आप भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपका इंतजाम हो जाएगा। तो आपकी खुद की तरक्की की संभावना बढ़ जाएगी, प्रयासों में से भी लाभ मिलना प्राप्त होगा। और एचआर से रिलेटेड यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, इस तरह की किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन भी सुख से बीतेगा, उसके ऊपर भी आपके लाइफ पार्टनर हैं या फिर आपके बिजनेस पार्टनर हैं, इन सब के ऊपर भी आपके लिए एक समय अच्छा आने वाला है। और राहु की वजह से यदि भाग्य की किसी में कमी आपको लगती है कि अगर इस तरह के प्रभाव में कहीं कमी दिख रही है, कुछ उल्टा हो रहा है, तो वह आपको चेक कराना रहेगा। अदरवाइज कर्क राशि के लिए राहु का संचरण बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन गुरु का संचरण बहुत अच्छा चल रहा है। पांचवी राशि की बात करेंगे, सिंह राशि के लिए, जो कि थोड़ी सी अभी परेशानी वाली सिचुएशन में है। अपने बॉस वगैरह से थोड़ी सी आपकी डिफरेंसेस हैं तो वो आपको ठीक रखने पड़ेंगे अभी। और वर्कलोड से भी आप परेशान हैं तो अब और वर्कलोड बढ़ने वाला है, यानी कि अभी तो थोड़ा कमी है, समझ लीजिए भागदौड़ बढ़ने वाली है। काम की अधिकता की वजह से आप मानसिक थकान और शारीरिक थकान महसूस करेंगे। तो अच्छे खान पान, अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाएं, देर तक ना टीवी देखें, ना कि स्क्रीन टाइम अपना कम करें, मोबाइल पे है, लैपटॉप पे है, ताकि आप अपने काम के लिए रिफ्रेश फील करें। अदरवाइज
आप बीमार भी पड़ सकते हैं। गुरु का गमन वर्कलोड तो बढ़ाएगा, लेकिन ऑरा में वृद्धि जरूर होगी, ऑरा आपकी क्लियर होगी और आप पॉजिटिव भी रहेंगे। ये चीज आपको बहुत अच्छी देंगे गुरु। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी आपके ऊपर, कहीं ना कहीं पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर बढ़ सकती है। एजुकेशनल जो टीचर्स हैं, यदि मोटिवेशनल टीचर्स हैं जो कि एजुकेशन एकेडमी वगैरह से जुड़े हुए हैं, जो कि एकेडमी चलाते हैं, किसी भी तरह के एजुकेशन से जहाँ पे आप लर्न करवाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है ये। उनके काम में वृद्धि होगी, उनके प्रभाव में वृद्धि होगी। लेकिन अभिमानी लोगों का होना बहुत दिक्कत देता है। गुरु अभिमान भी देते हैं, क्योंकि नॉलेज की पराकाष्ठा है गुरु, तो अभिमान से बचें। बहुत ज्यादा उसमें नेगेटिव रिजल्ट्स की तरफ बढ़ाएगा अभिमान, तो उससे बचें। वाणी में भी आप थोड़ा सा अपने नम्रता रखें, थोड़ी सी नरमाई से बात करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। तो ओवरऑल ये आपके लिए मिश्रित फलदायी है। अगर आप अपने आप को सही दिशा की, सही लाइफस्टाइल में रखेंगे तो फिर सिंह राशि के लिए यह भी बहुत अच्छा समय हो सकता है। परिवार में खुशहाली आएगी, अनुबंधित रूप से आप कुछ चीजें प्राप्त करोगे और नए आपके कॉन्ट्रैक्ट भी बनेंगे। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, या फिर आप अपना फ्रीलांसर है तो उनके लिए अच्छा कार्य हो सकता है। परिवार में खुशहाली के अलावा घर बनने के चांसेस है। नया घर आप लेना चाह रहे हैं, नया घर के में अंदर आपको कहीं ना कहीं सब कोई तकलीफ आ रही थी, तो वो अब क्लियर होती चली जाएगी। शत्रुओं के षड्यंत्र से आपकी रक्षा होगी। अभी तक जो कॉन्स्पिरेसी आपके लिए चल रही थी, वहां उन लोगों की वो कॉन्स्पिरेसी उजागर हो जाएगी और विफल भी हो जाएंगे शत्रु। और दूसरों की मदद करने से बिल्कुल भी ना बचें, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। गुरु इसका प्रभाव बहुत अच्छा देते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए एक अच्छा समय आ सकता है, यदि वो अपने लाइफ को सही दिशा की तरफ लेके चले। अंतिम राशि की बात करेंगे, कन्या राशि, जो कि 9th हाउस में आ रहे हैं। ना भाग्य के साथ गुरु का संबंध बनना बहुत अच्छा माना गया है। भाग्य में वृद्धि करते हैं गुरु वहां आकर, क्योंकि धार्मिक ग्रह स्थान है, तो वहां से धर्म से जुड़ना उन्हें बहुत पसंद है और वो चाहते हैं कि व्यक्ति जिसके साथ उनका धर्म का संबंध बन रहा है वो धार्मिक हो। तीर्थ यात्राएं होंगी, देश विदेश की यात्रा होंगी। आपके बहुत सारे अटके लटके झटके वाले काम पूरे होने वाले हैं। पिता का आपको सही होगा, लेकिन पिता के पेट में समस्या आ सकती है, उनके सही स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, इस पर ध्यान दें। प्रभाव क्षेत्र काफी बढ़ने वाला है, आपको प्रभाव मिलेगा। मीडिया से रिलेटेड, टेलीकॉम से रिलेटेड जो लोग कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। मतलब कन्या राशि जिनकी है और गुरु का उनके ऊपर जो प्रभाव आना है, इस तरह के फील्ड्स के लिए बहुत अच्छा है। आपके मित्रों के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध बनेंगे, उनके साथ आप घूमने जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, जो बिजनेस में ट्रेडिंग का काम करते हैं। और हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, वीजा की प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी, फॉरेन से कनेक्शन बन जाएगा। आपको भी कुछ ऐसे कार्य करने को मिलेंगे जहां से आपके फॉरेन कनेक्शन बनेंगे और आपके कार्य हो जाएंगे। टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग पढ़ाते हैं, गुरु वैसे ही खुद भी ज्ञान के सोर्स हैं सबसे बड़े, तो टीचर्स के लिए, कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप अच्छे तरीके से अपना प्लानिंग करते हैं इस साल को, बाकी के ग्रहों को भी देखते हुए, तो ये एक बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। तो ओवरऑल मैंने अभी इस वीडियो में आपके साथ में 6 राशियों की जो बात करी है, अपने अपने स्वभाव के अनुसार, वो आपने देखा। अब मैं आपसे उपायों पे बात करूंगी। तो मेनली देखिए, सबसे ज्यादा तो गुरु के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों की आप जितनी रिस्पेक्ट करेंगे उतना अच्छा माना गया है, क्योंकि गुरु खुद स्वयं वृद्ध प्लैनेट है, काफी एजेड है। तो उसलिए उन्हें अच्छा लगता है कि यदि आप किसी वृद्ध की सहायता करते हैं, किसी वृद्ध का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, किसी वृद्ध का साल भर के लिए कि हम खाना देंगे, हम कपड़े देंगे, वृद्धाश्रम में जाकर अगर आप हेल्प करते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा होगा। छोटी कन्याओं का स्टेशनरी देने से भी बहुत आपको लाभ मिलेगा, जैसे कि पढ़ाई लिखाई का सामान, विद्या का दान करें, बहुत अच्छा होगा। लोगों को पढ़ाएं। यदि आपको फ्री एजुकेशन देने की कोई रिसोर्सेज बन रही है और यदि आपका समय खराब चल रहा है, तो गुरु के इस प्रभाव में अब यदि आप फ्री एजुकेशन में लोगों की हेल्प करते हैं, नाइट स्कूल्स रहते हैं जो, उसमें यदि आप जा सकते हैं तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आप अपने ब्राह्मण होते हैं जो मंदिर में रहते हैं, उनके आशीर्वाद जरूर लेते रहें। आप यदि नियमित रूप से मंदिर जाते हैं, तो जो भी जितने भी बुजुर्ग ब्राह्मण होते हैं, गुरु उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप उनका आशीर्वाद अवश्य लें। इससे आपके गुरु बहुत अच्छे फल देंगे। जिनके लिए गुरु नेगेटिव होते हैं, उनको इस समय पीले का जो है दान करना चाहिए, पीली वस्तुओं का, जैसे कि चने की दाल हो गई, पीला वस्त्र हो गया, और बेसन है। आप बहुत सारी पीली वस्तुएं जो कि जीवन में उपयोग करते हैं, इस तरह की चीजों का आप दान करेंगे। तांबा है, तांबे के बर्तन है, ऐसी चीजों का दान करेंगे तो गुरु आपको अच्छे मिश्रित फलदाय से अच्छे परिणामों की तरफ लेकर जाएंगे। इसके अलावा यदि देखा जाए तो देखिए,
उपाय में एक तो कुबेर मंत्र की जितनी आप आराधना करेंगे, ये कुबेर योग बना रहे हैं, तो इस समय का लाभ उठाना है। धन वृद्धि का साधक कुबेर को कहा गया है, खजाने के मालिक है वो हमारे। यदि हम उनको ध्यान करते हैं इस समय, तो बहुत अच्छे आपको इसके परिणाम मिलेंगे। आप कुबेर मंत्र कोई भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे कई जगह दिए हुए हैं, गूगल पे देखें, आप सर्च करें या किताबों में लिखकर आप गूगल मंत्र में, पर्टिकुलर इसलिए नहीं बता रही क्योंकि छोटा बीज मंत्र, बड़ा मंत्र, जो भी आपके लिए सहूलियत रखता हो, आप कुबेर मंत्र की साधना से अपना बढ़िया कर सकते हैं। दूसरा एक बात करूंगी कि गुलर के पेड़ में जो भी आप शुक्रवार के दिन यदि आप जाके जल सिंचन करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा माना गया है गुरु के लिए। आप गुलर का पेड़ ढूंढ लीजिए, जैसे कि औदुंबर का वृक्ष भी बोला जाता है, उसके लिए भी आप वहाँ पे उसको सींचेंगे, प्रणाम करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। स्पेशली आप शुक्रवार के दिन जाएंगे तो बहुत अच्छा आपके फल दे, नेगेटिविटी आपकी हटाएगा। रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, जैसे गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष का पूजन बहुत अच्छे आपको फल देगा। गुरु के लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छा माना गया है। और शुक्र का 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं यदि आपकी पत्रिका अलाउ करती है। तो ये समय आपके लिए नेगेटिविटी के बजाय पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे खुलेगा और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। विष्णु सहस्त्र का आप अध्ययन कर सकते हैं, उनका रोज मनन कर सकते हैं, पठन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जैसा भी आपके लिए उचित हो। तो यह था गुरु का गोचर मेष से लेके कन्या तक का। और यदि आप मेष या कन्या तक की राशि में नहीं बिलोंग करते हैं तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिए, वहां पे मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगी। तब तक के लिए बम बम भोले। यस, एक चीज आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब करिएगा। और इसके साथ साथ शेयर करना अगर आपको ठीक लगता है, लाइक करते हैं आप, और यदि आपको किसी अपने को बताना है कि उनके लिए कैसा रहेगा गुरु का गोचर, तो आप शेयर भी करिएगा। और इसके साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा आपके साथ ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करूंगी फिर से, तो मेरे वीडियोस जो भी आते रहेंगे वो आपको टाइम से मिलते रहेंगे। बम बम भोले, नमस्कार, जय हिंद।